स्वागत है सभी का HAL की जीके क्लास में। हम चर्चा करेंगे कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटन सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बेहद ही उपयोगी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। आइए कंकाल तंत्र से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं उस पर चर्चा करें। कंकाल तंत्र पर चर्चा करने से पहले एक प्रश्न, क्या भाग्य बदलने के लिए व्यक्ति का जीनियस होना बहुत आवश्यक है? क्या जो व्यक्ति जीनियस है वही अपने भाग्य को बदल सकता है? आपको क्या लगता है? लेकिन मुझे या मेरे हिसाब से ये लगता है कि भाग्य बदलने के लिए व्यक्ति का जीनियस होना बहुत ज़रूरी नहीं है। भाग्य बदलने के लिए मेरे हिसाब से 3 चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। पहला, आपका हार्ड वर्क, दूसरा आपकी पंक्चुअलिटी और तीसरा आपकी प्रैक्टिस। अगर ये चीज़ें आप लगातार करते हैं तो आपका भाग्य बिल्कुल बदल जाएगा। तो आइए एक अभ्यास के माध्यम से अपने भाग्य को बदलने का प्रयास करें। कंकाल तंत्र से संबंधित देखिए पहला पॉइंट क्या है, मनुष्य का कंकाल तंत्र कितने भागों में बटा होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मनुष्य का जो कंकाल तंत्र है वो 2 भागों में बटा होता है। नंबर 1 अक्षीय कंकाल तंत्र, नंबर 2 उपांगीय कंकाल तंत्र। आते हैं सेकंड पॉइंट पर। देखिए जितना आवश्यक है आपके लिए, एक परीक्षा के लिए जितना आवश्यक है उतनी चीज़ें ही बताई जा रही है, उससे ना कम है ना उससे ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट देखिए, खोपड़ी, कशेरुक दंड तथा छाती की अस्थियां किस कंकाल के अंतर्गत आती हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। खोपड़ी और कशेरुक दंड और छाती की अस्थियां किस कंकाल के अंतर्गत आती हैं? तो इसका उत्तर होगा अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन। आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल के भाग को क्या कहते हैं? एक बार फिर से प्रश्न समझ लेते हैं, क्योंकि प्रश्न समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न समझने का मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल के भाग को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल को खोपड़ी यानी स्कल कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सिर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो सिर में कुल 29 हड्डियां होती हैं। इसमें 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं। कुल कितनी हड्डियां मिलकर ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं? तो कुल मिलाकर के 8 हड्डियां ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं और इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं। तो कपाल या क्रेनियम कुल कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? क्रेनियम या कपाल कुल 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है और ये ब्रेन की सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब इस सिर में जो कुल 29 हड्डियां हैं उनको आइए कि क्लियर करते हैं। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 14। इसको फेशियल बोन्स भी बोलते हैं। अगर एक हड्डी ज़्यादा कम हो गई तो चेहरा बिगड़ जाएगा। इसलिए जो है 14 जो चेहरे की हड्डियां हैं वो हमेशा सलामत रहें। चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। कान में कुल 6 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती हैं और एक हड्डी पाई जाती है हाइड्रोइड। कुल मिलाकर के इस प्रकार
कुल सिर में 29 हड्डियां होती है। तो ये सिर में कुल 29 हड्डियां आप यहाँ काउंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। मनुष्य का कशेरुक दंड कितनी कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है? तो मनुष्य का कशेरुक दंड 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कशेरुक दंड का पहला कशेरुक कौन सा है? तो कशेरुक दंड का पहला कशेरुक एटलस कशेरुक है, जो खोपड़ी को साधे रखने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पाद अस्थियां किस कंकाल का एक भाग हैं? यानी कि जो पैर की हड्डियां होती हैं वो किस कंकाल के अंतर्गत आती हैं? जो पाद अस्थियां हैं वो उपांगीय कंकाल के अंतर्गत आती हैं। इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न बन रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको विस्तृत अध्ययन करने के बाद में इन प्रश्नों को बताया जा रहा है। इसको जरूर आप समझने का प्रयास करें और कमियां निकालना छोड़िए, कुछ नया सीखने का प्रयास करिए। कमियां निकालेंगे तो सिर्फ कमियां ही दिखेंगी। और अभ्यास और आगे करते हैं अभ्यास। दोनों हाथ और पैर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? फिर से सवाल समझ लीजिए। दोनों हाथ, दोनों पैर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? कुल 118 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अग्रपाद की मेखला को क्या कहते हैं? अग्रपाद की मेखला को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा अंश मेखला। ऐसे भी प्रश्न किए जा सकते हैं कि अंश मेखला किसे कहते हैं? तो अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला कहते हैं। प्रश्न बनाना बहुत जरूरी है। नकारात्मक व्यक्तियों से दूरी बनाएं और सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करें। अपनी उत्साह किसी भी मामले में कम ना होने दें। आपकी उत्साह ही आपकी शक्ति है। अपनी उत्साह जरूर बनाए रखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। पश्चपाद की मेखला को क्या कहते हैं? तो पश्चपाद की मेखला को श्रेणी मेखला कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अंश मेखला अग्रपाद के किस अस्थि से जुड़ा होता है? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। अंश मेखला अग्रपाद के किस अस्थि से जुड़ा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ह्यूमरस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। श्रेणी मेखला पश्चपाद की किस अस्थि से जुड़ा होता है? तो श्रेणी मेखला पश्चपाद की फीमर अस्थि से जुड़ा होता है। तो कंकाल तंत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं पूरा प्रयास किया गया है कि इसके अंतर्गत समाहित हो। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। गर्दन में 7, वक्ष में 12, कट में 5 और त्रिक में 5, पुच्छ में 4 कशेरुकाएं पाए जाते हैं। इस प्रकार कुल 33 कशेरुकाएं होते हैं। तो गर्दन में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? 7। वक्ष में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? 12। कट में कितनी कशेरुक होते हैं? 5। त्रिक में कितने कशेरुक होते हैं? 5। पुच्छ में कितने कशेरुक होते हैं? 4। इस प्रकार से कुल कितने कशेरुक होते हैं? 33 यानी 33। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। बॉल तथा सॉकेट जोड़ कहाँ पाई जाती है? बॉल तथा सॉकेट जोड़ कंधा और कूल्हा में पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। कब्जा जोड़ कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो कब्जा जोड़ घुटने में, कोहनी में,
एड़ी में पाई जाती है? या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है, घुटने में कौन सा जोड़ पाया जाता है, कोहनी में कौन सा जोड़ पाया जाता है, या फिर एड़ी में कौन सा जोड़ पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। देखिए, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। आपने ये लाइन सुना होगा। तो लगातार अभ्यास करने से ही इंसान पूर्ण हो सकता है। मांसपेशी तथा अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन। मांसपेशी तथा अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन। टेंडन किसे कहते हैं? मांसपेशी तथा अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। देखिए, प्रश्न इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी कितना भी जड़ कोई हो, अगर अभ्यास करता रहे तो बहुत बुद्धिमान हो जाएगा। कितना भी कोई बुद्धिमान हो, अभ्यास करना छोड़ दे तो जड़ हो जाएगा, हर चीज़ें भूल जाएगा वो। तो इसलिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। माना कि आप बुद्धिमान हो, लेकिन अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अस्त से अस्त के जोड़ को क्या कहते हैं? अस्त से अस्त के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। तो ये थी कंकाल तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बेहद उपयोगी जानकारियाँ। ये कंकाल तंत्र का पार्ट 1 है। कंकाल तंत्र से संबंधित और भी जो प्रश्न बन रहे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर दें। धन्यवाद।